हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश में निवेश लाने के लिए लालायित रहती है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाल कालीन बिछाती है, पर प्रदेश की नौकरशाही का रुख उद्योग विरोधी ही नजर आता है। जो उद्योगपति पहले से मध्य प्रदेश में निवेश कर उद्योग धंधे चला रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनकी कोई सूद नहीं ली जाती है। उल्टे नियम कानूनों की मकड़ जाल में उलझाकर उन्हें परेशान किया जाता है। जिस उद्योगपति की अधिकारियों से पटरी नहीं बैठती है, उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में खासकर मालवा में गेहूं के बाद सोयाबीन ही मुख्य फसल मानी जाती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार होने से सोया आधारित कई उद्योग इंदौर व आसपास के जिलों में स्थापित किए गए। सोया तेल व अन्य उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक होने से उन पर मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी भी देती थी। इसी के चलते इंदौर निवासी एक उद्योगपति ने सोया प्लांट डाला था। अच्छा चल भी निकला था, पर सेल्स टैक्स अधिकारियों की वक्र दृष्टि उन पर ऐसी पड़ी कि वे आज पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इस उद्योगपति का नाम है दिनेश अग्रवाल। इनका कहना है कि उनका परिवार पूर्वजों के जमाने से ही कृषि उपज मंडी में आड़त का धंधा कर रहा है। सीताराम श्रीनारायण अग्रवाल फर्म के नाम से वे कारोबार करते थे। 1997 में उन्होंने सीता श्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से आटा, मैदा, रवा, सूजी इत्यादि बनाने की फैक्ट्री डाली थी। इसके बाद 2008 में सॉल्वेंट प्लांट लगाने के लिए 31.5 करोड़ का IPO लेकर आए, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। सॉल्वेंट प्लांट के लिए हमने बरलाई में जमीन भी खरीदी। प्लांट संचालित करने के लिए SBI व अन्य बैंकों से लोन भी लिया। 2010 में प्लांट का काम शुरू होकर 2012 में करीब 130 करोड़ का यह प्लांट बनकर तैयार हो गया। इस प्लांट में सोया तेल के अलावा वैल्यू एडेड हाई प्रोटीन सोया उत्पाद का प्रोडक्शन भी किया जा रहा था। दिनेश अग्रवाल के मुताबिक उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रवेश कर और प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले माल एवं मंडी टैक्स की छूट मिली हुई थी। हम जो हाई प्रोटीन सोया उत्पाद बना रहे थे वो भी कर मुक्त थे, पर सरकार ने 2013-14 में हाई प्रोटीन सोया उत्पादों पर टैक्स लगाकर हम पर करीब 5 करोड़ की टैक्स रिकवरी निकाल दी। इसके खिलाफ सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा, जिसमें 32 सदस्य थे, ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से स्थगन भी मिल गया। अग्रवाल का आरोप है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी सेल्स टैक्स के तत्कालीन अधिकारियों ने टैक्स सेटलमेंट को लेकर डिमांड रखी। जब उनकी डिमांड उन्होंने नहीं मानी तो उनके घर, दफ्तर और फैक्ट्री पर छापे मारे गए। उनमें भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो 14 जुलाई 2016 को सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने दैनिक भास्कर अखबार के व्यापार परिष्ठ में उनके प्लांट की नीलामी का विज्ञापन छपवा दिया। इससे हमारी वित्तीय साख पर बेहद बुरा असर पड़ा। बैंक सहित सभी लेनदार सक्रिय हो गए। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2016 में हमारा खाता भी NPA हो गया। सेल्स टैक्स के इस बर्ताव के खिलाफ उन्होंने PM, CM हेल्पलाइन सहित हर फोरम पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उद्योगपति दिनेश अग्रवाल का कहना है कि फैक्ट्री पर बैंक का लोन होने से सेल्स टैक्स विभाग ने बैंक को लेटर जारी किया है कि सीताश्री फैक्ट्री पर उनका 67 करोड़ लेना बकाया है। इसके बाद भी बैंक ने फैक्ट्री महज 27 करोड़ में नीलाम कर दी, जबकि उसकी असेसमेंट रिपोर्ट में फैक्ट्री का मूल्य 92 करोड़ आंका गया था। हमने अपनी ओर से बैंक को ऑफर देने के साथ वन टाइम सेटलमेंट का भी प्रयोग किया, पर बात नहीं बनी। मूल फैक्ट्री के साथ उनकी एक अन्य फैक्ट्री व दूसरी अचल संपत्तियां भी बैंक ने नीलाम कर दी और कुल 47 करोड़ रुपए वसूल किए। उनका सब कुछ चला गया और वे सड़क पर भी आ गए। दिनेश अग्रवाल का आरोप है कि यह सब कुछ सेल्स टैक्स के अधिकारियों का उनके प्रति दुराग्रह और बदनीयती के चलते किया गया। वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। दिनेश अग्रवाल ने मांग की है कि सेल्स टैक्स विभाग बैंक को दिए गए अपने नोटिस के मुताबिक उन पर बकाया बताए गए 67 करोड़ रुपए बैंक से वसूल कर सरकार के खजाने में जमा कर उन्हें इस जंजाल से मुक्त करें। आपके साथ सेल टैक्स के डिपार्टमेंट के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो क्या वो पूरा मामला था, आप बताएंगे? सर, मेरा निवेदन ये है कि हम आज से 300 साल से ही मंडी में, कृषि उपज मंडी में आड़त का खरीदी बेची के अनाजों का धंधा कर रहे हैं। हमारी पूरी फर्म का नाम है सीताराम श्रीनारायण अग्रवाल। उसमें से हमने 1997 के अंदर सीताश्री फूड प्रोडक्ट लिमिटेड ने आटा, मैदा, रवा, सूजी बनाने की फैक्ट्री डाली, जो शुरू साल गोदरेज पिल्सबेरी को लीज पे देने के बाद
2001 तक हमने उसको चलाई। उसके बाद 2000 अब हमारा प्लान चल रहा था, 2008 हमने तैयारी करते हुए दो वो IPO लाए, जिसका NSE BSE दोनों लिस्टेड 31.5 करोड़ का सालमेन प्लान डालने के लिए, क्योंकि सालमेन प्लान में सोयाबीन का नॉलेज, जिस स्रोत से सोयाबीन का जन्म हुआ है उस स्रोत से हम उसका धंधा कर रहे हैं, तो हमको पूरा नॉलेज था कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, और टेक्नीशियन आदमी तो बाजार में मिलते हैं। तो IPO लाने के बाद 31.5 करोड़ का IPO लाना सक्सेस होने के बाद हमने उसको 2009 में ज़मीन खरीद के 2010 में प्लान का काम शुरू करा, और 2011 11-12 के अंदर 1 महीने का पूरा प्लान बन के तैयार हो गया। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए सोयाबीन के तेल के साथ वैल्यू एडेड हाई प्रोटीन DOC वगैरह में काम करने का हमने नया प्लान 130 करोड़ की लागत से बनाया। उसके अंदर गवर्नमेंट की सेल टैक्स उस सब प्रवेश कर था, उसकी हमको छूट मिली हुई थी। मंडी टैक्स की जो प्रदेश के बाहर से माल लाते थे उसमें मंडी टैक्स की भी छूट हमको गवर्नमेंट ने प्रदान की गई थी। हमने उसके अंदर जो वैल्यू एडेड DOC बना रहे थे, हाई प्रोटीन की DOC, वो टैक्स फ्री थी। ये भी सब पूरा वो सोपा एसोसिएशन भी के अंदर ये भी कंप्लीट है कि ये टैक्स फ्री DOC है। हमारे साथ जब 12-13 के अंदर 13-14 के अंदर प्लान चालू करा, उसके अंदर वैल्यू एडेड कम से कम अच्छी बनेगी। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ MP की तरफ से 4 करोड़ कुछ लाख, मतलब 5 करोड़ के आसपास टैक्स निकला गया था। वो टैक्स एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट को टैक्स का नहीं था, हमने कोई DOC में टैक्स लोगों से वसूल नहीं करा था, परंतु MP गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया जो पिछले 4 साल पुराना, उस कानून को लागू कर दिया कि इस हाई प्रोटीन की जो भी DOC बनाओगे उस पर टैक्स लेगा। इसके कारण पूरी सोपा एसोसिएशन, हमारी टोटल एसोसिएशन सब हाई कोर्ट के अंदर गई थी। हाई कोर्ट के वो सोपा के हम मेंबर थे, उसके अंदर हमको स्टे मिला हुआ था। फिर भी जो सेल्टस के डॉक्टर गोपाल परवार, जिसने हमारा असेसमेंट किया था, उनने हमारे प्रतिनिधि जो असेसमेंट कराने जाते हैं, भाई देखो, बोला आपका 4-5 करोड़ का हम 1 करोड़ कर देंगे, हमको कम से कम इसके अंदर 20% रिश्वत लगेगी। तो हमारे प्रतिनिधि ने क्या, भाई हमने यदि 1 रुपया वसूल करा हो, यदि टैक्स का खाया हो तो आपको 20 नहीं हम 25% दे दें। पर जब हमने 1 रुपया भी टैक्स की वसूली नहीं कराई है और सब हाई कोर्ट के अंदर अभी अब सब गए हुए हैं, हमने हमारी फैक्ट्री पे छापा मार के पूरी कागज़ वगैरह सब जब्त करके, पूरी CD मीडी सब जब्त करके ले गए। उसमें भी कुछ नहीं निकलने के बाद में हमारे को 14 जुलाई 2016 को, यानी बद नियति से, दैनिक भास्कर के जो व्यापार वर्गीय होता था उसमें उनने पेपर में दे दिया कि ये सीताश्री फैक्ट्री सिर्फ सोपा के 32 मेंबरों के, उसमें सिर्फ अकेले मेरे कि ये नीलाम की जाएगी। उसके अंदर पेपर में देने से हर डिपार्टमेंट, मतलब जो भी हमारे को पेपर माल देता था, जो हमको बाजार में पैसा मिला हुआ था, जो खरीदी बेची चल रही थी, जो बैंकों का था, उनने बोला कि सेल टैक्स तो नीलाम कर रही है। इसलिए हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि उसके बाद हम निकल नहीं पाए, और दिसंबर 16 में हमारा खाता NP हो गया। जब तक हमारा खाता पूरा सही साठ चल रहा था, बरोबर बाकायदा बाजार का लेन देन, व्यापार, सब बैंकों का लेन देन सब पूरा सही था। उसके बाद हम सेल टैक्स वालों की जब भी आग नहीं भूजी, उसके बाद कोई ना कोई कार्रवाई हम पे करते रहे। हम उनको लेटर दे गए, हमने CM हेल्पलाइन में, PM हेल्पलाइन में, यहाँ कमिश्नर साहब से भी कई बार मिले कि भाई देखो गलत काम किया, किसका कानून के भीतर हमको कौन से कानून के बिना पे इनने हमारे पेपर में विज्ञापन दिया है, कोई उनको जवाब देने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। फिर हमारे एक वकील के द्वारा जब उनको नोटिस भेजा गया तो उनका एक जवाब आया कि हमने जनवरी 17 के बाद जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके बाद कंपनी में कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर भी उसके बाद उनने सिर्फ हमारे को और हमारे बाल बच्चों को छोड़ के हमारी कारें जब्त कर ली, कारों की चाबी ले गए। हमने कहा इसमें बैंक का फाइनेंस है तो कार नहीं ले गए, कार हमें छोड़ गए। और उसके बाद बैंक को एक लेटर दिया उनने कि इसमें 67 करोड़ रुपये हमारा बाकी है, यदि आप बेचोगे और इसको बेचोगे तो आप विज्ञापन, मतलब जो भी दोगे, यदि पेपर में पैसा नहीं आया तो हम आपको रजिस्ट्री नहीं मानी जाएगी और आपसे वसूल करेंगे। उसके बाद भी बैंक द्वारा उस फैक्ट्री को सिर्फ 27 करोड़ में, जिसके अंदर विज्ञापन में बैंक ने क्लियर लिखा था कि इसके अंदर 11 लाख MPP का बाकी है, 27 लाख रुपए इसका डाइवर्सन टैक्स का बाकी है और 67 करोड़ रुपया सेल टैक्स का बाकी है। तो हमने उस 67 करोड़ के लेटर के बारे में सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, कमिश्नर साहब को रूबरू मिले कि साहब हमको ये पैसा नहीं चाहिए, ये 67 करोड़ जमा करके MP गवर्नमेंट में जमा किया जाए, जो बाद में जब भी हमारा असेसमेंट होगा जब हम आपसे बात करेंगे। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करके उल्टा हमको गलत धोसाज उनके ऑफिसर लोग दिया करते हैं। हमारे पास उन ऑफिसरों के साइन करे हुए वकील के माध्यम से पूरे पत्र पड़े हुए, किस मध्या से कोई कार्रवाई करी
किस बदनीयत से उन्होंने कार्रवाई करी हमको नहीं करी। आज हम तो पूरी तरह सड़क पे आ चुके हैं। हम कैसे हमारा जीवन यापन कर रहे हैं हम जानते हैं, भगवान जानते हैं। असेसमेंट किसने किया था? डॉक्टर गोपाल बोल रहे किया था? नहीं, जो नीलामी हुई उसका असेसमेंट किसने किया? बैंक ने किया था? बैंक ने। अच्छा, इतने कम में कैसे कर लिया उन्होंने ये? बैंक ने क्यों कर लिया इसका समझ में नहीं आया, जबकि बैंक को हमने 44 करोड़ का तो हमने खुद ऑफर दिया था और 65 करोड़ में हमारा वन टाइम सेटलमेंट भी हुआ था। पर जाके एक बैंक स्टेट बैंक तैयार थी, दूसरे बैंक तैयार नहीं हुई, इस कारण वो सेटलमेंट अधूरा रह गया। अच्छा, आपके हिसाब से उसका असेसमेंट कितना होना चाहिए था उस समय? उसको 92 करोड़ रुपए तो उन्होंने बैंक की खुद ने कीमत निकाली थी एक ही प्लांट की। उनकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट है हमारे पास। तो उसके बाद फिर 27 करोड़ में कैसे चला गया ये? पहले 30 करोड़ में निकाला, 30 करोड़ में कोई ग्राहक नहीं आया। फिर बाद में कैसे सेटिंग बैंक वालों की, सेल टैक्स डिपार्टमेंट की, खरीदार की हुई ये हमको मालूम नहीं। 27 करोड़ में भी एक ही एक्शन आया और कोई एक्शन नहीं आया और उसने खरीद। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अभी जो होगा, हम तो बैंक वालों से जो भी होगा बाद में बात करेंगे, जो भी निपटेंगे। पर यह 67 करोड़ रुपया जो कि पेपर में दिया है इनने कि इस पर वेट टैक्स का बाकी है, वो वसूल करके डिपार्टमेंट वसूल करे। फिर जो हमारा असेसमेंट होगा जब बाद में करवाएंगे उनसे। तो क्या आप चाहते हो कि ये जो नीलामी हुई है वो भी निरस्त हो? हम यही चाहते हैं कि नीलामी निरस्त होना चाहिए या 67 करोड़ वसूल कर ले, जिससे हमारा जो कर्जा है वो तो तक कम हो जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल।